सरकार ने 2025 में 3 पेंशन योजना में बदलाव किया है। पेंशन राशि को 3,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपये कर दिया गया है। यानी अब वृद्धा, विधवा, दिव्यांग में पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, बढ़ोतरी सभी के लिए ज़रूरतमंद के देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है ताकि आप लोगों को राहत मिल सके। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोगों की KYC ज़रूरी है। ठीक है, 2025 में ये नियम लागू किया गया है कि सभी पेंशन धारकों को KYC इलेक्ट्रॉनिक कराना अनिवार्य होगा। KYC नहीं है तो आपका पेंशन भुगतान रुक सकता है। ठीक है, KYC कराने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए? आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब भाई KYC कहाँ कराएं? KYC कराने के लिए आप नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर वहाँ से करा सकते हैं, या बैंक जाकर वहाँ से करा सकते हैं, या फिर ब्लॉक ऑफिस जाकर वहाँ से करा सकते हैं, या फिर पंचायत भवन में करा सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को ये बदलाव हुआ है कि आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो पेंशन बंद हो सकती है। सरकार ने नई गाइडलाइंस के खिलाफ, जैसे कि सभी के अनुसार आपके बैंक खाते में पेंशन का पैसा खाते में नहीं आएगा। बहुत से लाभार्थी को पेंशन इसी वजह से नहीं मिल पा रही है। क्या करें? क्या करना है आपको? देखिए क्या, ये तुरंत अपने बैंक जाकर अपना नंबर और मोबाइल नंबर लिंक कराएं। बैंक स्टेटमेंट लेकर चेक, आधार की पिछली बार पेंशन आई है तो उसे लेकर जाएं। लिंकिंग सफल होने पर SMS को पुष्टि। आधार कार्ड में अगर कोई भी गलती है, जैसे कि इस वजह से पेंशन आपकी रुक सकती है। यह बात तो बहुत गंभीर है कि यदि आपके आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि या लिंग या जेंडर में कोई भी गलतियां हैं, इस वजह से भी पेंशन रुक सकती है। मान लीजिए जैसे कि आपके आधार कार्ड में नाम, जैसे कि नाम में स्पेलिंग में गलती है, जन्म तिथि में गलती है, पिता या पति का नाम में गलती है, या फिर आपने किसी जगह अपना ज़मीन लिया है और वहाँ पर रहने लगे हैं, आपके एड्रेस में गलती है, तो इस वजह से भी आपको पेंशन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अब जैसे कि बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन इसका पेंशन का लाभ ले सकता है। वृद्धा पेंशन 60 वर्ष या उससे अधिक आपकी होना चाहिए। BPL श्रेणी में होना चाहिए जिनकी मासिक आय हो। ठीक है, वृद्धा पेंशन जैसे कि विधवा पेंशन जिनकी उम्र 18 वर्ष हो और पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र हो और पुण्य विवाह ना किया हो। ठीक है, इसके बाद विकलांग पेंशन जैसे कि 40 वर्ष या उससे अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र या अन्य किसी के हैं तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। अब जैसे कि कौन कौन पात्र नहीं लेगा, जैसे कि इसका लाभ कौन कौन नहीं ले सकता है। ठीक है, इन लोगों को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे वृद्धा पेंशन से कम है। ठीक है, और जिनकी परिवार की मासिक आय 10,000 रुपये से ज़्यादा है, जिनके पास निजी वाहन, पक्का मकान या कृषि भूमि है, जो पहले से ही किसी सरकारी नौकरी या किसी लाभ ले रहे हैं, इन लोगों को तो भाई बिल्कुल भी पैसा लाभ पेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पेंशन पाने के लिए कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, होना चाहिए। अब इसके बाद आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, पति का प्रमाण पत्र होना चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए और विधवा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर आप विकलांगता हैं तो विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। पेंशन कैसे मिलेगी? पेंशन हर महीने सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। राज्य के अनुसार भुगतान सभी यूपी में महीने में 15 तारीख से लेकर पैसा आता है। ठीक है, अगर जैसे कि बात कर लें कि पेंशन, अगर जैसे कि पेंशन नहीं मिली तो क्या करें? बहुत से लोगों को पेंशन नहीं मिलती है, जैसे वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, तो आप लोग क्या करें? ठीक है, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ लेनी है। तो अगर आप लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रही किसी वजह से, तो आप लोग बैंक जाकर उसका स्टेटमेंट लें और पिछली 3 महीने की इसका स्टेटमेंट चेक कराएं। KYC की स्थिति जांच करें और KYC की स्थिति जांच करने के लिए बैंक या फिर CSC सेंटर पर जाना होगा। आधार और मोबाइल नंबर लिंक देखें कि मेरा मोबाइल नंबर आधार लिंक है या नहीं है। पेंशन कार्यालय या BDO कार्यालय में से संपर्क करें। ठीक है, और इसके लिए अगर आपका समाधान नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कुछ हेल्पलाइन नंबर जिससे मिलाने पर आपकी समस्या सोल्व हो सकती है तुरंत। जैसे कि हर राज्य में अलग अलग नंबर फ्री होते हैं। जैसे कि सामाजिक पेंशन अगर आपको नहीं मिल रही है तो फिर आप लोग क्या करें? जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से रहते हैं तो आप ये वाला नंबर डायल करें। अगर आप बिहार से रहते हैं तो ये वाला नंबर डायल करें। अगर आप राजस्थान से रहते हैं तो ये वाला नंबर आपको डायल करना होगा। अगर आप मध्य प्रदेश से रहते हैं तो आपको ये वाला मोबाइल नंबर डायल करना होगा। ठीक है, ये 4 नंबर दिए गए हैं। इन चारों नंबर से आप किसी से आप ये मिलाकर आप अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है,
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको बहुत मेहनत से वीडियो बनाकर दे पाते हैं। थैंक यू।